बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 का टॉपिक है सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी को डिफ़ाइन किया था कि उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसकी एग्जांपल और उसकी एक्सप्लेनेशन, और फिर सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी फॉर सम सिमेट्रिकल यूनिफॉर्म होमोजीनियस बॉडी का हमने सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी फाइंड किया था कि रॉड का आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, सर्कुलर डिस्क का कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर का अगर फाइंड करना चाह रहे हैं या किसी भी रेक्टेंगुलर शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इर्रेगुलर शेप बॉडी हो और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने फाइंड करना है तो उसके फाइंड करने का क्या मेथड है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इर्रेगुलर शेप थिन लेमिना। ठीक है, लेमिना एक ऐसी इर्रेगुलर शेप बॉडी को कहते होते हैं, और लेमिना बेसिकली क्या होता है, एक कोई भी थिन शीट होती है, जैसे लीफ होता है या कोई भी प्लास्टिक का शीट होता है, पेपर शीट होता है, तो थिन सी शीट होती है मेड अप ऑफ सम मटेरियल, और उसका अगर हमने इर्रेगुलर शेप बॉडी का अगर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम क्या मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कौन सा पॉइंट होता है, एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सिंगल पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे बॉडी का होल वेट, इंटायर वेट जो है उस सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेट सपोज करें कि आपके पास कोई भी एक बॉडी है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या, ये बॉडी जो है वो काफ़ी सारी स्मॉल पार्टिकल से मिल के बनी हुई है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल हैज़, ईच एटम हैज़ इट्स ओन वेट। वेट इज़ एक्टिंग वर्टिकली, वेट द डायरेक्शन ऑफ द वेट इज़ बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ईच एटम, सो इट्स डायरेक्शन इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। और यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, इनका वेट डाउनवर्ड है। तो अगर इस पूरे होल बॉडी का मुझे इंटायर अगर इन सब वेट को आप ऐड कर लें, ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो नेट या रिजल्टेंट अगर फाइंड करेंगे तो वो मेरे पास एक सिंगल फोर्स होगी, ठीक है, जो किसी एक पॉइंट पे लाई करोगी। तो वो जो बेसिकली सिंगल फोर्स होती है जिस पे बॉडी का पूरा इंटायर वेट एक्ट कर रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, उस सिंगल पॉइंट को हम लोग कहते होते हैं दिस इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने सी जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो क्यों इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए यूज़फुल होता है टू नो द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इन प्रॉब्लम डीलिंग विद द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर हमने कोई किसी बॉडी को बैलेंस करना है या इक्विलिब्रियम के हवाले से हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी की पता होगी तो हम उसका ईजिली उस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में या बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इर्रेगुलर शेप थिन लेमिना क्या होती है। अब हम लेमिना को पढ़ लेते हैं, और बेसिकली उसके लिए जो हम प्लम लाइन यूज़ करेंगे, प्लम लाइन क्या होता है। जो सबसे इजी मेथड होता है, सिंपल मेथड दैट इज़ यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप बॉडी थिन लेमिना, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, प्लम लाइन के मेथड से फाइंड करते हैं। प्लम लाइन एक्चुअली क्या चीज़ होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल मेटल बॉब सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग। स्मॉल मेटल बॉब जो है वो हमने ले लिए, ब्रास का हो सकता है या फिर लेड का हो सकता है, जो कि स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है। ठीक है, जब व्हेन अ बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब आप बॉब को इससे सस्पेंड करते हैं, स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो वेट की वजह से, क्योंकि बॉब का अपना मैस है, अपना वेट है, तो उस वेट की वजह से वो जो स्ट्रिंग के साथ है वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। और जो इस स्टेट में जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बॉब का, वही एक्चुअली क्या होगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज करें कि हमने यहाँ पे एक प्लम लाइन बना। अब लेट सपोज करें कि ये हमारे पास कोई एक इर्रेगुलर हमने एक पेज ले लिया, ठीक है, थिन सी शीट ले ली, थिन सा लेमिना आप इसको कह सकते हैं। अब अगर इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 मार्क कर लूँगी, ए, बी और सी। ठीक है, अब इन तीनों मार्क पे आपने छोटे छोटे से होल कर लेने हैं। ए पे होल कर लें, बी पे होल कर लें और सी पे। बी एंड सी पे आपने होल कर लेने, क्लियर। और अब आपने बारी बारी क्या करना है कि पॉइंट ए को आप दीवार पे लगे हुए कील के साथ इसको अटैच कर लें। सिंपल हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, और वो जो पेज हमने लिया था उस कार्डबोर्ड के ऊपर इजीली आपने फिक्स कर देना है। अब इसमें 3 आपने होल किए, ए, बी, सी। अब बारी बारी जो दीवार पे लगे हुए जो कील होगा उसमें आपने पहले पॉइंट ए को विद होल के ज़रिए जो है वो आपने अटैच कर देना है। ठीक है, और इस तरह लगाना है कि जो कार्डबोर्ड है वो ईजिली स्विंग कर सके, ठीक है, फ्रीली स्विंग कर सके। अब हमने यहाँ पे एक प्लम लाइन को डिज़ाइन कर लिया। प्लम लाइन बेसिकली इस तरह ले ली कि एक मेटल का एक बॉब ले लिए, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग के साथ अटैच है। अब हमने पॉइंट ए पे, जैसे इसकी पॉइंट ए पे कार्डबोर्ड को आप कील के साथ लगाओगे तो प्लम लाइन को बिल्कुल उसके एक्सिस में आप इसको इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में इसको हैंग कर देंगे।
क्लियर। अब आपने जो स्ट्रिंग की जो एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा तो यहाँ पे आपने एक पेंसिल से मार्क कर देना है, स्केल और पेंसिल से यहाँ पे एक मार्क कर देना है। यहाँ पे अब जहाँ पे ये बॉब जो है प्लम लाइन बिल्कुल रेस्ट स्टेबल पोजीशन पे होगा तो आपने यहाँ पे एक मार्क, यहाँ बिल्कुल आपने एक स्ट्रेट सी लाइन विद रिस्पेक्ट टू स्केल जो है लगा देनी है। अब उसके बाद पॉइंट बी को जो है ना वो उसको आपने जो होल आपने यहाँ पे किया हुआ है उसको इस कील के साथ लगा दें। पॉइंट बी पे भी इस तरह की पॉइंट बी पे कार्डबोर्ड को कील के साथ लगा के प्लम लाइन को अटैच कर देना है। प्लम लाइन जहाँ पे स्टेबल पोजिशन पे आ जाएगा वहाँ पे आपने एक लाइन लगा देनी है, एक वर्टिकल लाइन जो है वो यहाँ पे अपने ड्रॉ कर लेनी है। अब सी को सी पोजीशन सी वाले होल को भी आपने प्लम लाइन से करके यहाँ पे एक स्ट्रेट सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो तीन लाइंस हैं जो हमने ए से होल ए से ड्रॉ की थी, बी से ड्रॉ की थी और सी से ड्रॉ की थी विद रिस्पेक्ट टू प्लम लाइन, वो जो बेसिकली क्या चीज़ होगा, इस सेंटर पॉइंट को आप कहोगे कैपिटल जी। ठीक है, कैपिटल जी इज़ बेसिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कार्डबोर्ड। ठीक है, इस कार्डबोर्ड इर्रेगुलर शेप का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बन गया है और ये हमने यहाँ पे इजीली फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू प्लम लाइन। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कपल वाला फिनोमेना पढ़ेंगे।